साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम के इंडियन ऑथर्स कर रहे थे, तो आज के सेशन में अपन करने वाले हैं मित्रों कमला दास। मित्रों, अपने इस सेशन में कमला दास के बायोग्राफी से संबंधित और इनके जो लिटरेरी कैरियर से संबंधित अपने कंप्लीट फैक्ट करने वाले हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। मित्रों, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से और पीवाईक्यूज के माध्यम से कमला दास के इंपॉर्टेंट फैक्ट करने वाले हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। इसमें अपने पीवाईक्यूज के रूप में आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के और अदर कंपटीशन एग्जाम के जहां से कमला दास के क्वेश्चन जहां पे आए हुए हैं वो सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं। तो मित्रों, अगर आप पूरे सेशन के साथ बने रहते हैं अंत तक, तो कमला दास का टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चाहे आप आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में कमला दास है तो आप निश्चित हो जाए, आपका टॉपिक आज क्लियर होने वाला है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो अपने बने रहिए अपने सेशन के साथ, और इसके साथ साथ आपको छोटा सा एक टेस्ट भी देना है। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर एज्यूम भी करना है, ताकि आपका खुद का टेस्ट हो जाए, और लास्ट में मैच भी करना है और मेरे आंसर से मैच करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। इसके साथ ही साथियों, कमला दास के आपके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है कमला दास की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, बायोग्राफी के बारे में, तो आप मोर पे क्लिक करें, आपको वहां पे मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल मिलेगा और फाइल सेक्शन में आपको कमला दास के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए आज शुरुआत करते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वेन एंड वेयर वाज कमला दास बोर्न? कमला दास का जन्म मित्रों कब व कहाँ हुआ? 1961 कोलकाता, 1934 केरला, 1947 दिल्ली, 1957 पुणे। तो मित्रों, जो कमला दास का जन्म है ना, वो केरला में हुआ था। ठीक है, और डेट अगर याद रखो उसको, तो 31 मार्च 1934 को इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और मित्रों, कमला दास एक हिंदू परिवार के अंदर जन्मी थी, जो नायर फैमिली थी केरला के अंदर, वहां पे इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी एक कंपनी के अंदर ऑफिसर थे, उनकी कलकत्ता के अंदर भी ड्यूटी आई, तो मिशनरी स्कूल में इन्होंने कलकत्ता के अंदर पढ़ाई करी, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन्होंने कमला दास ने प्राप्त नहीं की। उस समय देखो 1934 की बात हो रही है, तो आज़ादी के उस समय तो महिलाओं को इतना एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी, तो इन्होंने पर्सनली को ट्यूटर के माध्यम से चीज़ें पढ़ी और अपनी जो लिटरेरी कैरियर है, इनकी जो माताजी है, इनकी मदर है, और इनके जो अंकल थे वो माताजी इनके पोइट थी और अंकल इनके राइटर थे, इसलिए इनको क्या है, उनका प्रभाव पड़ा और इस कारण ये क्या है, राइटिंग के क्षेत्र में आ गई। इनका मित्रों जो डेथ है ना, और इनकी जो अपने मैरिज है मित्रों, 15 ईयर्स के अंदर ही हो गई थी। इनकी 15 साल की उम्र में के माधवदास नाम के व्यक्ति से शादी हुई, जो एक बैंकर थे और इनकी उम्र से काफी बड़े थे, इसलिए इस कारण के इनका जो मैरिज का जो लाइफ टाइम है वो इतना अच्छा उनके साथ नहीं रहा। इनकी जो चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, तो उन चीज़ों को इन्होंने क्या है, अपनी पोइट्री के अंदर ढाला है। और इनकी जो डेथ है मित्रों, 31 मई 2009 को हो गई। ठीक है, 31 मई 2009 को इनकी पुणे के अंदर डेथ हो गई। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कमला दास इज ऑफन कॉल्ड, कमला दास को प्राय कहा जाता है मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, वॉइस ऑफ वीमेन सेक्सुअलिटी, एन आइकोनोक्लास्ट एंड कन्फेशनल पोएट, ऑल ऑफ द अबव। मित्रों, कमला दास को मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। इनको मित्रों वीमेन सेक्सुअलिटी है ना, उसकी वॉइस उठाने के नाम पे उनको जाना जाता है, तो ये भी सही है। आइकोनोक्लास्ट होता है मित्रों जो ट्रेडिशन चली आ रही है उनको चैलेंज करना, तो जो भी ट्रेडिशन चली आ रही थी वो इनको चैलेंज करती थी, रेसिस्ट करती थी, तो आइकोनोक्लास्ट भी इनको कहते हैं। और कन्फेशनल होता है मित्रों स्वीकार करना कोई चीज को, ये कन्फेशनल पोइट मानी जाती है कमला दास, क्योंकि कन्फेशनल पोइट वो होते हैं जो अपनी इंटरनल चीजें है ना, वो सीधा का सीधा पन्ना खोल देते हैं। जो चीजें सोसाइटी के अंदर अपन डायरेक्टली क्या है नहीं बोल सकते, वो चीजें फ्रैंकली क्या है, अपने जैसे अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, ठीक है, अपने जो डिजायर्स के बारे में, वो सारी की सारी चीजें एक सीधे अपने पोइट्री के माध्यम से या अपने नॉवेल्स के माध्यम से खोल देती है, उसको कन्फेशनल पोइट कहते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कन्फेशनल पोइट मानी जाती है इंडिया की। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Which religion कमला दास embraced in 1999 and what did she rename herself? आरपीसी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है मित्रों कि कमला दास ने
1999 में कौन सा धर्म अपना लिया और अपना नाम क्या रख लिया? आरपीसी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। बुद्धिज्म कमला चकमा, क्रिश्चियनिटी कमेला दास, जोरास्ट्रियनिज्म कैमिला नाज, इस्लाम कमला सुरैया। तो मित्रों 1999 में एक व्यक्ति आता है सादिक अली। सादिक अली व्यक्ति है, इनसे ये स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, उनके इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आके ये क्या कर देती है, इस्लाम को ग्रहण कर लेती है और अपना नाम है जो कमला दास से चेंज करके कमला सुरैया रख लेती है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कमला दास रोट इन विच लैंग्वेजेस? मित्रों कमला दास ने कौन सी लैंग्वेज में लिखा? ओनली इंग्लिश, ओनली मलयालम, इंग्लिश एंड मलयालम, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मित्रों कमला दास है वो एक, क्या इंग्लिश में तो उन्होंने लिखा ही लिखा है और केरला से भी बिलोंग करती है, तो इंग्लिश एंड मलयालम में लिखा है। इंग्लिश में उन्होंने कमला दास नाम से लिखा है, लेकिन मलयालम में इन्होंने माधवीकुट्टी से लिखा है। ध्यान रखना, कमला दास के नाम से नहीं लिखा है उन्होंने, माधवीकुट्टी नाम है इनका मलयालम के अंदर, ठीक है। उस नाम से इन्होंने अपनी जो चीजें पब्लिश की है, चाहे वो नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज अवार्ड्स डिड कमला दास नॉट रिसीव? इनमें से कौन सा अवार्ड है जो कमला दास को प्राप्त नहीं हुआ? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, पेन एशियन पोएट्री प्राइज। तो मित्रों पेन एशियन पोएट्री प्राइज ये इनको 1963 को मिला हुआ है, ठीक है। केरला साहित्य इनको मिला था 1965 को, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इनको 1985 को, ये भी मिला हुआ है। बच गया नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला हुआ है। हालांकि नोबेल प्राइज के लिए 1984 को इनका जो है ना 1984 को इनके नोबेल प्राइज के लिए, लिटरेचर के लिए नॉमिनेट जरूर किया हुआ है। तो ये बात ध्यान रख सकते हो आप कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए कमला दास को नॉमिनेट किया हुआ एक बार, वो भी 1984 को, लेकिन मिला नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच वर्क डिड कमला दास विन साहित्य अकादमी अवार्ड? मित्रों साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1985 को मिला हुआ है। ये कौन से जो इनकी कृति है या वर्क है उसके लिए मिला है? द सिरेन्स, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, कलेक्टेड पोएम्स। तो मित्रों इनको जो कलेक्टेड पोएम्स है ना, इनकी जो पोएम्स का एक संग्रह है, कलेक्शन है पोएम्स का, कलेक्टेड पोएम्स, इसके लिए इनको मिला है, ठीक है। 4 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन? मित्रों कमला दास की फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन या डेब्यू पोएट्री कलेक्शन का क्या नाम है? समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस, द अन्नामलाई पोएम्स। मित्रों समर इन कलकत्ता 1965 को पब्लिश हुई थी, डिसेंडेंट्स 1967 को, ओल्ड प्ले हाउस 1973 को और अन्नामलाई पोएम्स है ये हुई है 1985 को। समर इन कलकत्ता मित्रों सबसे पहले हुई, इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेब्यू पोएट्री कलेक्शन का नाम है समर इन कलकत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसमें 50 पोएम्स है। इसमें जो एन इंट्रोडक्शन पोएम आती है, डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है, माई मदर एट 66 पोएम है, जो 3 पोएम है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समर इन कलकत्ता है मित्रों, इसके अंदर जो लव एंड बीट्रेल के बारे में बताया गया है कि लव और धोखा है, ठीक है, प्रेम और धोखे के बारे में बात हुई है। और इसके अंदर टेबू जो सीन्स है वही बात बताई गई है, जो एक कन्फेशनल पोइट्री है इसके अंदर टोटल समर इन कलकत्ता के अंदर, ठीक है। सेक्सुअल जो डिससेटिस्फेक्शन को दिखाया गया है। 10 डिसेंडेंट्स है जो 1967 में, इसमें भी सेक्सुअल जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको दिखाया गया है, ठीक है। लव एंड अनहैप्पीनेस के बारे में बात हुई है। ओल्ड प्ले हाउस है मित्रों 1973 को जो आया है, इसमें भी जो मैरिटल ब्रूटलिटी को दिखाया गया है ओल्ड प्ले हाउस में। इसमें जो प्ले हाउस वर्ड है ये विमेंस के लिए ऐसा बताया गया कि जो प्ले हाउस का अर्थ है यहाँ पे विमेंस का जो एक तरीके से आर्टिफिशियल रोल बनाया जाता है। इसमें ये पूरा टाइटल इसका है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ठीक है। ओल्ड प्ले हाउस नाम की इसमें एक पोएम है, मेन जो पोएम है उसमें ये चीजें बताई गई है कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, आफ्टर मैरिज के बाद में वुमेन्स को किस प्रकार से एक फ्रीडम नहीं मिलती है, उस बारे में है ये। और अन्नामलाई पोएम है मित्रों, ये पोएम ना, इसमें क्या होता है, कमला दास 1984 का जो इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है अपने इंडिया के अंदर, उसको इंडिपेंडेंट तिरुवनंतपुरम से वो लड़ती है और उनको वोट मिलते हैं 1786। इसको याद कैसे रहोगे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म ना अपना लिया था। तो 786 लास्ट में ना, तो एक आगे लगा दो, ठीक है। 1786 वोट इनको मिले थे, ये हार गई थी, तो इसलिए बड़े डिप्रेशन में आ गई है। तो उन्होंने अपने सिस्टर के पास गई, वहां पे अन्नामलाई पहाड़ियों में उनका घर था सिस्टर का, ठीक है। तो अन्नामलाई पोएम्स उसने वहां लिखी ताकि उनको खुद को कुछ रिलीफ मिले, ठीक है, जो हार हुई थी उनकी। तो 1 नंबर ऑप्शन इसके अंदर
अपना हो जाएगा। इनकी जो मैंने आपको थोड़ी मेजर थीम बताई है वो आप ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज नोट ए पोइट्री कलेक्शन बाय कमला दास। मित्रों इनमें से कौन सा पोइट्री कलेक्शन कमला दास के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? एंटे कथा, द डिसेंडेंट्स, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, या अल्लाह। तो मित्रों या अल्लाह 2001 में इनका पोइट्री कलेक्शन आया था। इनकी 2009 में डेथ हो गई थी, 2001 में ये आया हुआ है। ये स्पिरिचुअलिज्म को बताता है, क्यों अल्लाह नाम से आप ध्यान रखोगे इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में है। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, इसके अंदर ये पब्लिश हुआ था 1996 को। इसमें इनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसके बारे में बात हुई है। डिसेंडेंट अपने बात कर ली, 1967 में पब्लिश हुआ था। बच जाता है एंटे कथा, ये हो जाएगा। एंटे कथा क्या है मित्रों? इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, मलयालम ऑटोबायोग्राफी है, यानी मलयालम आत्मकथा लिखी है उन्होंने। 1973 के अंदर पब्लिश हुई थी। ये भी क्या है, वीकली एक मैगजीन में आता था इनका सीरीज के हिसाब से, और 1973 के अंदर ये पब्लिश कंप्लीट हो गई थी 1973 में। इसमें क्या है, इनका जो करेक्टर है ना उसका इन्होंने नाम दिया आमी। ये ध्यान रखोगे, आमी नाम इन्होंने खुद की आत्मकथा में, ठीक है, अपना नाम जो लिखा है ना उस आत्मकथा के अंदर वो आमी लिखा हुआ है, खुद को आमी बताया है। तो ये ध्यान रखोगे आमी नाम। आमी नाम एक चीज से और ध्यान रखना आपको, जो आमी वर्ड है, आमी नाम से इनकी बायोपिक बनी है। बायोपिक मतलब इनके लाइफ पे एक मूवी बनी है जो 2018 के अंदर आई थी। मलयालम मूवी है ये एंटे कथा मलयालम ऑटोबायोग्राफी है, और आमी मूवी भी मलयालम है 2018 के अंदर। इसमें कमल नाम के व्यक्ति है, उन्होंने इसको कमल और कमला से याद रखो, कमल ने क्या है डायरेक्शन इसका किया था। आमी जो है ये बायोपिक आई थी 2018 में। ये ध्यान रखोगे इनकी लाइफ के ऊपर, कमला दास के। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। कमला दास माई स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कमला दास की जो माई स्टोरी है ना, ये क्या एग्जाम्पल है? ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, हिस्टोरिकल फिक्शन, साइंस फिक्शन, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग नहीं है, साइंस फिक्शन नहीं है, हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं है मित्रों। माई स्टोरी क्या है? मलयालम एंटे कथा जो आई थी ना इनकी बायोग्राफी, उसका ट्रांसलेशन है, और माई स्टोरी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यानी इनका ऑटोबायोग्राफी है, 1976 को पब्लिश हुई है। इसमें भी उनका नाम आमी है, ध्यान रखना आप, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है माई स्टोरी, ध्यान रखना। माई स्टोरी के इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं हर एग्जाम के अंदर, कॉलेज लेक्चरर है, पीजीटी टीजीटी में, जहाँ पे भी कमला दास आती है ना, माई स्टोरी को आपको बड़ा ध्यान रखना है। माई स्टोरी को ध्यान में इसलिए रखना कि उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर है ना सारी चीज कन्फेशनल जो चीजें है ना सारी की सारी वहां पे रख दी है सबके सामने, अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, मैरिटल रेप के बारे में, सारी चीजें, ठीक है, इमोशनल सारी चीजें। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी का इंग्लिश में नाम है माई स्टोरी। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। द ओनली नोवेल रिटन इन इंग्लिश बाय कमला दास इज। केवल एकमात्र नोवेल जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कमला दास के द्वारा वो है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है मित्रों। माई स्टोरी, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, चंडाना मारंगल, या अल्लाह। तो माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है, ये कट कर दीजिए आप, और या अल्लाह है ये भी कट कर दीजिए। या अल्लाह क्या है? लास्ट जो पोएट्री कलेक्शन है 2001 में आया था, ठीक है, ये भी कट कर दीजिए। अल्फाबेट ऑफ लस्ट है ना, अल्फाबेट ऑफ लस्ट इनका इंग्लिश में एकमात्र नॉवल है जो 1976 को पब्लिश हुआ है। इसमें भी इनकी जो डिजायर्स के बारे में और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया गया है मित्रों। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश का जो नॉवल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। अब ऑप्शन 3 है ना जो चंडाना मारंगल, इन्होंने मलयालम में भी एक नॉवल लिखा है, उसका नाम है चंडाना मारंगल, 2005 में पब्लिश हुआ था। ये भी ध्यान रखोगे, ये एकमात्र नॉवल है मलयालम, चंडाना मारंगल 2005 में पब्लिश हुआ है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिल रही है बिना कोई फालतू की बातें किए हुए, ठीक है। तो इन चीजों का आपको सम्मान करना चाहिए, आपको मेरी मेहनत है ना उसको लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आशा करता हूँ कि एक दोनों काम आपने कर दिए हैं, और साथ में अगर हाइप का ऑप्शन आता है लाइक करते ही तो हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय कमला दास। निम्न में से कमला दास के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी कौन सी है? ए डोल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, पद्मावती एंड हार्लोट एंड अदर स्टोरीज, द केप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज। इसमें ऐसे कहना था कि कमला दास के द्वारा लिखी गई कौन सी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के बारे में बात करनी है। तो मित्रों ए डोल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट और पद्मावती हार्लोट है ना, इसका क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ सीधा कि ये किसकी रचना है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोनों क्या है, इनकी शॉर्ट स्टोरी है। इसके बाद में जो ये कलेक्शन है इनका पूरा, और द केप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज है, ये भी इनका कलेक्शन है। जो मलयालम शॉर्ट स्टोरीज है उनका, इनके जो पोस्टमसली यानी मरणोपरांत पब्लिश हुआ है, मलयालम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ। तो द केप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरी ये भी टाइटल है, इसमें भी स्टोरीज है जो मलयालम से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, यानी
तीन इनके पोइट्री के कलेक्शन है, तो फोर नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज नॉट अ पोएम बाय कमला दास, इनमें से कमला दास के द्वारा लिखी गई कौन सी पोएम नहीं है? एन इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास, माई मदर एट 66, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मित्रों, एन इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया समर इन कलकत्ता की इंपॉर्टेंट पोएम है, जिसमें मैरिटल जो कन्फ्लिक्ट बताया गया है, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन बताया गया है, ये पूरी की पूरी कन्फेशनल पोएम है, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है समर इन कलकत्ता की, तो ये तो है। लुकिंग ग्लास मित्रों, डिसेंडेंट्स जो इनका कलेक्शन है उसकी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है द लुकिंग ग्लास, इसके अंदर भी वही चीजें बताई गई है। ठीक है, जो पेट्रार्की है, वीमेंस की डिजायर है, उसके बारे में बात हुई है। माई मदर एट 66, ये भी क्या है, समर इन कलकत्ता की पोएम है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मदर है वो 66 ईयर की हो जाती है, तो उसकी जो मृत्यु नजदीक आ रही है, वो बूढ़ी होती जा रही है, उससे जो लेखिका है, जो पोइटेस है, वो क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है। ये पोएम भी है। लेकिन गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय का नॉवल है मित्रों। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास, कौन सी पोएम कमला दास के द्वारा लिखी हुई नहीं है? क्राई द पीकॉक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द डांस ऑफ यूनिक्स, द ओल्ड प्ले हाउस। मित्रों, माई ग्रैंड मदर हाउस एक नॉस्टैल्जिक पोएम है, ठीक है, जो चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताती है कि अपने ग्रैंड मदर के घर में वो कितनी ज्यादा खुश रहती थी, और आज उसकी शादी के बाद कितनी ज्यादा उसको उस पर बर्डन्स आ गई है, एक्सपेक्टेशन कितनी करते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है ना, उसके बारे में है ये। ठीक है, जो चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में इसमें बात हुई है, तो ये तो पोएम है। डांस ऑफ द यूनिक्स पोएम है। यूनिक्स होता है मित्र हिजड़ा, हिजड़े के बारे में है, हिजड़े जो डांस कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर डायरेक्ट पोएम है। डांस ऑफ द यूनिक्स पोएम इंपॉर्टेंट है मित्रों, समर इन कलकत्ता से ली गई है। इसमें उनके जो बाहरी वो जो हिजड़े नाच रहे हैं ना, तो बाहरी अपन लोग सारे हंसते हैं कि वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं, अंदर से उनके एक खोखलापन है। तो इस बारे में जो यूनिक्स है ना, उनको एक तरीके से मेटा पर यूज किया है। कमला दास ने खुद का बताया है कि वो इनर है ना, इनर कन्फ्लिक्ट में जी रही है, आंतरिक रूप से वो खुश नहीं है, बाहरी खुश दिख रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका थीम। और ओल्ड प्ले हाउस मित्रों, जो पोएम है ओल्ड प्ले हाउस, जो इनका 3rd सीजन कलेक्शन आया था, उसके अंदर ही है ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ओल्ड प्ले हाउस में यही बताया कि जो मैरिज के बाद जो अपने महिलाएं होती है, उनसे कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है, उसको क्रिटिक्स किया गया है। तो ये भी पोएम इनके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पोएम है। 1 नंबर हो जाए। क्राई द पीकॉक अनीता देसाई का नॉवल है मित्रों। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय कमला दास। मित्रों, इनमें से कौन सी पोएम कमला दास के द्वारा लिखी हुई नहीं है? उत्तराखंड जीआईसी लेक्चर 2018 का क्वेश्चन है। द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जेजूरी, ए हॉट नून इन मालाबार। तो मित्रों, द फ्रीक्स है ना, ये कमला दास की पोएम है, जिसमें बताया गया कि फिजिकल इंटीमेसी होने के बावजूद भी इमोशनल जो उनका खालीपन है ना, उसके बारे में बात हुई है, इमोशनल बेरनेस के बारे में बात हुई है। पोएम तो है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये पोएम अपने बात की नॉस्टैल्जिक पोएम है, एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और हॉट नून इन मालाबार है, ये मालाबार की ये भी बचपन की पोएम है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, जो मालाबार की जो नेचर है ना, उसके बारे में बात हुई इसके अंदर। जेजूरी है ना, अरुण कुलात्कर का वर्क है, तो ये और सारे क्या है इसके वर्क है, लेकिन जेजूरी नहीं है, तो अपने 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू ए लेस्बियन रिलेशनशिप इज। मित्रों, इनकी एक स्टोरी है जिसमें कमला दास ने लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में बात की है। DSSB PGT 2014 का क्वेश्चन है। इकबाल, द गेस्ट, द डोल हाउस फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट इन लव। तो वो स्टोरी है मित्रों 1 नंबर। इकबाल जो स्टोरी है इनकी, उसमें उन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में बात की है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म। मित्रों, PGT 2002 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा है पोएम है जो कमला दास के डायलॉग फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। द इन्विटेशन, इन लव, कंपोजिशन, द सुसाइड। सुसाइड भी नहीं है, कंपोजिशन भी नहीं है, इन लव भी नहीं है। इन्विटेशन जो है ना मित्रों, इन्विटेशन पोएम के अंदर जो सेंड है और जो सी है ना, उसके बारे में इनकी बात हुई है, सेंड और सी की बात हुई है। तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डायलॉग फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन जो इंपॉर्टेंट पोएम है समर इन कलकत्ता की मित्रों, उसमें कौन सा थीम नहीं है? फेमिनिज्म, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इन्वायरमेंटलिज्म, रेसिस्टेंस टू पेट्रार्की। तो मित्रों, फेमिनिज्म यानी महिलाओं के बारे में बात इसमें हुई है।
ठीक है, महिलावादी ये पोएम है, बिल्कुल है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इसमें जो अपने कमला दास ने कहा है कि मैं फ्लुएंटली 3 लैंग्वेज के अंदर बोल सकती हूँ, ठीक है। आई स्पीक फ्लुएंटली इन 3 लैंग्वेजेस, राइटिंग इन 2 एंड ड्रीमिंग इन 1। ये लाइन लिखी हुई है, मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ फ्लुएंटली, 1 लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज है उसमें लिख सकती हूँ, और 1 लैंग्वेज में ड्रीम ले सकती हूँ। तो ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को दिखाता है। और रेसिस्टेंस टू पेट्रार्की, मतलब पितृसत्तात्मक जो चीजें हैं उनको उनके वो विद्रोह कर देती है इसके अंदर। तो ये भी है। इन्वायरमेंटल की कोई बात नहीं हुई है, तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द पोएम विद थीम्स। मित्रों, पोएम आपको एक साइड में दे रखी है, एक साइड में थीम दे रखे हैं, तो आपको मैच करना है। डांस ऑफ द यूनुक्स, ए हॉट नून इन मालाबार, द लुकिंग ग्लास, द मैगट्स। ये 4 पोएम है, इनके थीम बताने हैं। डांस ऑफ द यूनुक्स पोएम मैंने आपको बताया मित्रों, ये क्या है, हिजड़ों के बारे में है, थर्ड जेंडर के बारे में है। तो इसमें ऑप्शन देखोगे तो आप स्टर्लिटी एंड एम्प्टीनेस, जो इनके जो बांझपन है और खालीपन को दिखाता है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। हॉट नून मालाबार मैंने बताया आपको, मालाबार के जो नेचर के बारे में है और चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में है, तो सेंसुअस एंजॉयमेंट ऑफ नेचर हो जाएगा 1 नंबर। द लुकिंग ग्लास पोएम है ना मित्रों, ये लुकिंग ग्लास जो पोएम है इनकी, ये वेरी वेरी बोल्ड पोएम है। इसमें इन्होंने सीधा महिलाओं को कहा है कि गिफ्ट हिम व्हाट यू मेक वुमेन, कि अपने हस्बैंड को दे दो जो आपको वुमेन बनाता है, या स्टैंड न्यूड विद हिम बिफोर मिरर, कि मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ न्यूड होकर। तो इस टाइप की बोल्ड पोएम है ये, ठीक है। इरोटिक पोएम बोलते हैं इसको, द लुकिंग ग्लास को। तो ये पोएम है ना, ये वुमेन्स ब्यूटी एंड मेल गेज को बताता है, कि 4 नंबर हो जाएगा इसका। और द मैगट पोएम है मित्रों, ये लव पोएम है राधा कृष्णा के बारे में, जो लास्ट में बताती है कि जो लव है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, बिछुड़ जाते हैं। लव पोएम राधा कृष्णा। तो इसमें देखिए आप, ए के अंदर सेकंड है, बी के अंदर फर्स्ट है, तो ए के अंदर सेकंड, ए के अंदर सेकंड कहाँ है, ये रहा, बी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर फोर्थ। तो ये अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन कमला दास पोइट्री। कमला दास की पोइट्री की थीम कौन सी नहीं है, जो टोटल जो पोइट्री लिखी है उसकी कौन सी थीम नहीं है। लव एंड डिजायर, फेमिनिज्म एंड जेंडर आइडेंटिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेथ एंड मॉर्टेलिटी। मित्रों, लव एंड डिजायर के बारे में बिल्कुल बात हुई है, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी इनमें नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन को दिखाने के लिए इन्होंने कन्फेशनल पोइट्री का यूज किया है और अपने पॉइंट्स में डाला है। फेमिनिज्म एंड जेंडर आइडेंटिटी की बात इन्होंने बिल्कुल की है, और डेथ एंड मोर्टेलिटी की बात की है मित्रों, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं हुई है। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही मित्रों, कमला दास के आप ना गूगल पे एक बार टाइप करना, कमला दास की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना पोइट्री की, एक बार पढ़ के जाना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इन्होंने अलग ही तरीके की ऐसे लाइन्स लिखी है जो क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज नॉट ए नोटेबल फीचर ऑफ कमला दास राइटिंग स्टाइल। मित्रों, कमला दास के कौन सा नोटेबल फीचर है राइटिंग स्टाइल का। फेमिनिज्म एंड जेंडर रोल्स, कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल टोन, चैलेंज टू पेट्राइकल नॉर्म्स, राइम्ड कपलेट्स। तो मित्रों, इन्होंने फेमिनिज्म की महिलावादी दृष्टिकोण अपनाया है, जेंडर रोल्स के बारे में बात की है, तो ये तो हो जाएगा। कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफी टोन इनकी है, अपने बार बार बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो चैलेंज किया है, जो पितृसत्तात्मक जो रूल्स होते हैं ना उनको चैलेंज बिल्कुल किया है, मेल डोमिनेट सोसाइटी को चैलेंज किया है। तो ये तीनों हो जाएगा, लेकिन अपने नोट पूछा है तो इसमें राइम्ड कपलेट उन्होंने यूज नहीं किया है, 4 नंबर हो जाएगा। तो मित्रों, आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से बताओगे। इसके साथ ही मित्रों, सेशन को है ना लाइक अवश्य कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मित्रों, आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी ये सीरीज है ना लगातार जारी रहेगी, ठीक है। और इंडियन ऑथर्स है वो भी आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और शेयर है ना, शेयर अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, जो ट्रू फ्रेंड है, या आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कमला दास के संबंध में है, सिलेबस में लगता है आपके, तो वहां पे शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों, एनर्जी से भरा हुआ एक कमेंट करो, ताकि मैं लगातार आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, मित्रों अगर आपको लगता है ना कि वास्तव में हमें कमला दास से संबंध में काफी फैक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, तो बिल्कुल एक कमेंट करके जाइएगा, चाहे छोटा सा कमेंट, थैंक यू का, नाइस का, कैसे भी कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े। लगातार मैं आपके लिए अच्छा मैटर कंटेंट है वो लेके आता रहूं, ठीक है मित्रों। तो लगातार आप बने रहिए अपने साथ,
स्वस्थ रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।